चलो, जो भी बनाया था आप घर पे खाओ। खाना देखकर आपको लग रहा होगा ना, इतने अच्छी तरीके से सजाया गया है टेबल पे, शायद किसी चीज़ के लिए दावत है। पर ये बनाया गया था किसी एक रीज़न के लिए। पर कोई बात नहीं, आगे आपको पता चलेगा, देखते रहिएगा। तो खाना मैं दोपहर का पका रही थी और साथ ही मैं ना दिल में एक बोलते हैं ना कश्मकश सी चल रही थी कि मेरा वो काम होगा या नहीं होगा। पर क्या करें भगवान, आपका काम होगा नहीं होगा ये सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में होता है। बट आपको प्रिपरेशन तो करनी है, क्योंकि वो हाँ या ना में दोनों में से कुछ भी चीज़ हो सकती है। तो यहाँ पर दोपहर के खाने के साथ साथ मैं आगे की भी तैयारी कर रही थी, क्योंकि अगर भले मेरे साथ में हाँ हो तो भी ये चीज़ मुझे काम आने वाली है, और ना हो तो भी मुझे काम आने वाली है ना। तो यहाँ पर मैंने फ़िलहाल तो एक साइड में आलू चढ़ा दिया था और दूसरी साइड में मैं दाल चढ़ा रही थी। बेसिकली चीज़ क्या है कि हमें ट्रैवल करना था, और वो जो ट्रैवलिंग भी है ना, वो एक दिन की नहीं थी, 2-2.5 दिन की थी। तो ऑफ़ कोर्स आप समझ सकते हो कि ऐसी ट्रैवलिंग के लिए आपका खाना पैक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें मैंने सोच के रखी थी कि वही मैं बनाकर लेकर जाऊँगी, और उसी की तैयारी मैं यहाँ पर कर रही थी। स्टार्टिंग में आलू बॉईल कर लिया था, क्योंकि इसमें से कुछ आलू मुझे सैंडविच बनाने के लिए रखना था और कुछ आलू को मैं फ्राई करने वाली थी। और दूसरे दिन के लिए मैंने एग जो था, एग बॉईल करने के लिए रख दिया था, क्योंकि वो मुझे सेकेंड डे में काम आ जाता है ना। और खाना तो है ही, तो खाने के लिए यहाँ पर मैं दाल एक अलग से आहना के लिए रख रही हूँ, क्योंकि छोकी वाली जो दाल होती है वो उसे खाना पसंद नहीं है। तो उसके लिए मैंने दाल अलग से रख लिया। दोपहर का खाना मेरा बाकी था, तो हम माँ बेटी मिलकर खाना खा रहे थे, और ज़्यादा कुछ बनाने का मन नहीं कर रहा था दोपहर के लिए खाने के लिए। तो ठीक है, जो भी सिंपल सा था वो मुझे खाना था, क्योंकि बाकी और सब चीज़ की प्रिपरेशन अकेले ही करनी थी। तो खाना खाने के बाद में यहाँ पर मैं गुजरात का सबसे फेमस ठेपला बना रही थी। तो मैंने आटा ले लिया था, उसमें बेसन और चिली फ्लेक्स वगैरह डाला था, शक्कर, हल्दी, नमक और भी मसाले कुछ डलते हैं, और अजवाइन। तो ये सारा डालने के बाद उसके साथ में पानी, मेथी मिक्स करना है, और इसको मैंने थोड़े टाइम के लिए साइड में रख दिया था। तो बेसिक बेसिक चीज़ें मेरी हो गई थी, क्योंकि बाद में सिर्फ बनाना था। और रात को खाने के लिए यहाँ पनीर पुलाव बनाना था, क्योंकि पनीर वगैरह रहता है ना, तो बच्चे खाते भी हैं और अच्छा भी लगता है। तो पनीर पुलाव और रायता वगैरह जो भी है वो मुझे बनाना था। तो पनीर को सबसे पहले यहाँ पर मैं हल्का तेल में नमक डालकर फ्राई करके मैंने ले लिया था, और साथ ही साथ साइड में मैं कुछ आलू जो है छील कर रख रही थी, क्योंकि वो मुझे फ्राई भी करना था। एक बार पनीर मेरा फ्राई हो गया, तो यहाँ पर कुछ ये खड़े मसाले लेकर मैंने पुलाव के लिए कुकर लगा दिया था। और मसाले फ्राई करने के बाद में चावल भी हल्का फ्राई करके उसमें पानी डाल दिया था, और कम तीखा बनाया था, क्योंकि मेरे घर में तीखा ज़्यादा कोई खाता नहीं है, इसके लिए। और थोड़ा सा बिरयानी मसाला डाला था इसमें तो फ्लेवर के लिए, और पनीर डालकर मैंने इससे सीटी लगा दिया था।
मेरा बन के तैयार था। आलू जो कुछ बॉईल करके रखना था वो भी तैयार था। मैंने अंडा भी बॉईल कर लिया था और फिर बाद में अब यहाँ पर मैं लास्ट में रोटी बनाने के लिए लग गई थी। साथ ही साथ में मेरे पास में पोटैटो चीज़ बाइट जो होता है वो भी था, तो सोचा रात को वो भी काम आ जाएगा, तो उसको भी मैंने फ्राई करके रख लिया था। अब 6 बजे से पहले मेरी ये सारी प्रिपरेशन हो चुकी थी, बट यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ जिसे हम भुलाए नहीं भूल सकते। ट्रेन कैंसल, आना इज क्राइंग। चलो जो भी बनाया था आप घर पे खाओ। हमारी टिकट जो थी वो वेटिंग लिस्ट पर थी और एंड मोमेंट में वो कैंसिल हो गया, आरएससी भी नहीं हुआ। तो ये इतना सारा सामान जो बनाया था वो मैंने खोल के रख दिया था, क्योंकि रात को थोड़ा बहुत काम आ ही जाएगा, इतना सारा सब कुछ तो फिनिश नहीं होगा। और यहाँ पर अलग पैकिंग भी की थी सैंडविच बनाने के लिए, ब्रेड वगैरह, क्यूक्यूम्बर, टमाटो, छाछ, ये सारे सब कुछ लिया था। और थोड़ी बहुत निकनैक सी चीज़ें वो भी लिए थे, क्योंकि ट्रेन में आप जा रहे हो तो ऑफ कोर्स चाहिए रहता है। बट यहाँ पर जितना भी पैकिंग करके रखा था बच्चों ने वो सब ऐसे के धरा ही रह गया। The next day. आपके साथ में हुआ है क्या ऐसा? मेरे साथ में 1-2 बार हुआ तो है, बट अगर आपके साथ में भी हुआ होगा ना तो आप मेरी तकलीफ़ ज़रूर समझ सकते हैं। अकेले इतनी मेहनत वो तो चलो ठीक है, पर सबसे ज़्यादा ख़राब तो लगा कि बच्चों का मूड जो ऑफ हो गया। अब दिवाली वैकेशन तो यहीं पर बनेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।